डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 8th क्लास। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले इसमें दिया क्या है, ए बी रेखा पर सेट स्क्वायर द्वारा सम अष्टभुज बनाओ। तो सेट स्क्वायर से बनानी है, तो कैसे बनानी है देखो। सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको सेट स्क्वायर के बारे में। ये जो है सेट स्क्वायर, देखो पहले इसका एंगल जो है कितने कितने डिग्री का होता है। देखो एक आपका बिल्कुल बराबर एंगल है दोनों, एक 45 45 90 डिग्री, दूसरे का 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री। अब ये अगर आपको पता है तब ये आप इसको बना सकते हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए आपका आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है और बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है अष्टभुज का। तो अष्टभुज का बाह्य कोण होता है 45 डिग्री का। तो देखो बनाना शुरू करते हैं। अब इसमें लिखा है ए बी रेखा पर सेट स्क्वायर द्वारा। ए बी ले लिया आपने, जो भी आपको दिया होता है वो आपने पहले ले लेना है। मान लो अपनी मर्जी से दिया तो ठीक है, माप दिया होगा तो माप सेट स्क्वायर द्वारा। अब मैं ले रहा हूं उसको 3 सेंटीमीटर ले लिया मैंने आधार इसका ए बी, मान लो 3 सेंटीमीटर, परंतु इसको बढ़ा लो बाहर की तरफ दानेदार। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें ए बी छोटे शब्दों में, इधर आपने बड़े शब्दों में लिख देना है ए और बी। अब आपको पता होना चाहिए सेट स्क्वायर कैसे रखना है। आप इस सेट स्क्वायर को चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, इसका ए वाला कोण आपका 45 डिग्री का होता है, तो बाह्य कोण आपका इसका होता है 45 अष्टभुज का। तो देखो इस तरह ये आपने देखना है कैसे रखना है सेट स्क्वायर। और आपने लाइन दे देनी है। आपने चेक कर लेना पहले, देखो सेट स्क्वायर द्वारा इस तरह मान लो रख रहे हैं आप। तो अब ए बिंदु आ गया मान लो इधर। अब इसको ऐसे रखो, फिर से दूसरी साइड नीचे वाली आपने जो दानेदार है उसके सीध में, और इस तरफ भी आपने। ठीक है, अब आपने इसको ए बी के बराबरी काट देना है। जितना आपके पास ए बी आपने लिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में उतना ही आपने इसको काट देना है। बाकी लाइन इरेज कर देनी है आपने। ठीक है, इसको आपने आप इसमें दानेदार मिला देना इस तरह। सेट्स के द्वारा बिल्कुल आसान होती है, पर एंगल का पता होना चाहिए। मैं बड़े बड़े डॉट ले रहा हूं। अब आपने चाहे आप इसी सेट स्क्वायर को लो चाहे इसी को लो, आपने ऊपर की तरफ 90 डिग्री का एंगल, नीचे आपने सेट स्क्वायर की सीध में रखना है, और ऊपर अपने सी जो नाम दे दिया आपने वहां से ऊपर उठा देना है। मान लो सी इधर दे दिया और एच इधर दे दिया। अब इसको रखा आपने ऐसे, ऐसे इसको पलटा मत लगाना ऐसे, और आपने इधर से ऐसे एच से ऊपर नीचे वाला लाइन दानेदार के सीध में, और एच बिंदु से ऊपर की तरफ लाइन। ठीक है, अब आपने फिर से ए बी के बराबर काट देना इसको, सी से ऊपर और
इस तरह आपने फिर से मिला देना है इस लाइन को। इन बिंदुओं के नाम आप डी जी डाल दो, है ना। आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो। ये हो गया ए बी सी डी, और इस तरफ मैं जी डाल रहा हूँ। ये बिंदु आगे, अब इसके आगे इरेज कर रहा हूँ, देखो। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब वही सेट स्क्वायर पहले वाला 45 डिग्री वाला, आप चाहे इसको ऐसे रखें चाहे आप ऐसे रखें, तो आप इसको इस तरह रखें तो तब भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर दूसरी तरफ रखेंगे, नीचे की तरफ आपने जो दानेदार है उसके सीध में, और डी से ऊपर लाइन दे देनी। वैसे ही आपने इस तरफ, ये जो आपको सेट स्क्वायर रखना आना चाहिए, इसको आपने इस तरह रखना है अब, और जी से ऊपर की तरफ। अब आपने फिर से ये ए बी के बराबर जितनी आपने पहले प्रकार खोली है उतना ही काट देना है आगे दोनों तरफ से, ठीक है। जहां ये दोनों बिंदु आ गए आपके, इनका नाम ई एफ डाल देना है आपने, और इनको मिला दो आप, ई एफ, ठीक है। इधर आपने ई एफ आपने इस तरह, और ई एफ। अब आपने पूरी लाइनें पक्की कर देनी है ढंग से। हमने की हुई है, थोड़ा लाइटली ली थी, इस तरह इसकी सारी भुजाएं अब बराबर होनी चाहिए, इस तरह। ये आपकी पूरी आकृति अष्टभुज, सम अष्टभुज है, ये बराबर भुजाएं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपको पता होना चाहिए ये जो है सेट स्क्वायर रखे कैसे हैं आपने। तो मेरे हिसाब से आपने क्या करना है, अगर आपको पता है सेट स्क्वायर आपने कैसे कैसे रखे हैं, तो मैंने ऊपर सबसे ऊपर रखा है सेट स्क्वायर ऐसे, तो आपने सेट स्क्वायर इधर बना देना है जैसे भी आपने कैसे रखा हुआ है। तो मान लो आपने ई और बी के सीध में दानेदार इधर, और एफ और ए के समानांतर आपने इधर। अब आपने ये जो आपका लास्ट सी और डी के सीध में आपने नीचे, और जी और एच के सीध में अपने नीचे। अब आपको शो करना पड़ेगा सेट स्क्वायर कैसे रखा हुआ आपने। तो आप अपनी मर्जी से देखो, मान लो दानेदार लाइनें ले ली इधर ऐसे, तो इसका मतलब हमने सेट स्क्वायर जो है इस तरह रखा हुआ है। हर जगह आप अपनी मर्जी से आपने लाइन देनी है, सेट स्क्वायर लगना चाहिए भी। हमने इस तरह सेट स्क्वायर रखा था इधर, और नीचे दानेदार इसी तरह। क्वेश्चन आसान है बिल्कुल, परंतु थोड़ा टाइम लगता है इसको। लगभग जैसे दूसरा क्वेश्चन अगर 5 मिनट में हो जाता है, तो इसको लगभग आपके 10 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि ये जो है इसके प्रोजेक्शन आपने उतारने हैं। तो कैसे उतारने हैं, जैसे सेट स्क्वायर अगर बनाना पड़ते हैं, तो इधर इस तरह के जो सेट स्क्वायर इधर रखा। अब आपने इसको यहाँ पर भी आपने बना देना है। आपने लगभग इस तरह, अगर हो सके तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर छोटी सी बिंदी लगाकर इधर आपने सेट स्क्वायर ऐसे बना सकते हो।
इसमें मैं अपनी मर्जी से लाइनें दानेदार, मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ इसको, ये आप अपनी सुंदरता दे सकते हैं इसको। सेट स्क्वायर, नंबर आपको आकृति के आएंगे, आपकी समअष्टभुज बनी कि नहीं बनी, नंबर इसी के आएंगे। परंतु अगर आप इस चीज़ को भी शो करेंगे तो शायद टीचर कोई आपको ऐसा समझेगा भी इसको एंगल प्रॉपर्ली ढंग से आता है। इस तरह आपने ये आपने सेट स्क्वायर की तरह यहाँ पर पूरा तैयार कर देना है। और इस तरह आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा। बिल्कुल आसान है और बिल्कुल आसान तरीके से इसको आपने करना है। आप देखो इसमें कोई भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है अभी हमें एक्स्ट्रा लाइनें ली, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। थैंक यू।